रहा है। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार और अधिकारी गणों से कि वे मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय मंत्रीगणों का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच पधारे हमारे विभाग के मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ ही साथ माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय श्री लखन पटेल जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी जी, सम्मानीय अतिथिगण, विधायकगण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश निरंतर स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सफाई मित्रों को, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है स्वच्छता के क्षेत्र में, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को सुंदरम राज्य बनाया, स्वच्छतम राज्य बनाया। और स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगी महापौर महोदया श्रीमती मालती राय जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं सफाई मित्रों को, जो कि स्तंभ हैं स्वच्छता के, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है स्वच्छता के क्षेत्र में और जिनके कारण ही हमारा प्रदेश स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में आ पाया है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ राजकुमार, जॉर्डन, राजेश, संतोष, अनिल, रोहित है। मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से, समस्त मंत्री गणों से कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निरंतर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश स्वच्छतम राज्य के रूप में उभर रहा है, अपनी अनूठी पहचान बनाई है। और इसी क्रम में दीप प्रज्वलित कर आइए जोरदार तालियों के साथ इन महत्वपूर्ण पलों के हम भी सहयोगी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे सम्मानीय मंत्रीगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमस्तुते। इन बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस स्वच्छता उत्सव का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय श्री लखन पटेल जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रतिभा बागरी जी, साथ ही में माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। समृद्धशाली गौरवशाली नए भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र संपूर्ण भारतवर्ष को दिया, जिसको हर भारतीय ने आत्मसात किया और हम मध्य प्रदेश वासियों ने भी आत्मसात किया। और इसी क्रम में आज स्वच्छता प्रेरणा समारोह का आयोजन हो रहा है। मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सम्मान करना। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें।
आज इन अभूतपूर्व पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। स्वच्छता का उत्सव हम बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रमुख सचिव महोदय श्री नीरज मंडलोई जी और अधिकारी गणों से कि वे मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय मंत्रीगणों का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच पधारे हमारे विभाग के मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ ही साथ माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय श्री लखन पटेल जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी जी, सम्मानीय अतिथिगण, विधायकगण का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश निरंतर स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सफाई मित्रों को, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है स्वच्छता के क्षेत्र में, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को सुंदरम राज्य बनाया, स्वच्छतम राज्य बनाया। और स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगी महापौर महोदया श्रीमती मालती राय जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं सफाई मित्रों को, जो कि स्तंभ हैं स्वच्छता के, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है स्वच्छता के क्षेत्र में और जिनके कारण ही हमारा प्रदेश स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में आ पाया है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ राजकुमार, जॉर्डन, राजेश, संतोष, अनिल, रोहित, इमरत, धर्म सिंह, अमित, श्रीमती लक्ष्मी, जितेंद्र धारिया, हृदेश और राधा बाई को। आइए जोरदार तालियों के साथ हम सफाई मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो सफाई के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छतम राज्य बना रहे हैं। जोरदार तालियों से, हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से हमारे सफाई मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सफाई मित्र जो कि अपनी मेहनत से सुंदर और स्वच्छ राज्य बना रहे हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्पगुच्छ दिया है और उनका सम्मान कर रहे हैं। हम सभी का आभार है जिन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इन सफाई मित्रों के कारण ही हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छतम और सुंदरम नगरी के श्रेणी में आ रहा है, निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद है इन सफाई मित्रों को। और कार्यक्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास से कि वे स्वागत, उद्बोधन व कार्यशाला के उद्देश्य से हम सभी को अवगत कराएं। हमारे बीच विधायक भगवान दास सबनानी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और निवेदन प्रमुख सचिव महोदय जी श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करवाएं। हमारे सफाई मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत अभिनंदन है उनके प्रयासों के लिए। आज के इस स्वच्छता प्रेरणा समारोह में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, पूरे प्रदेश से पधारे हुए अन्य महत्वपूर्ण अतिथि, माननीय विधायकगण, माननीय महापौरगण और हम जनमान्य जनप्रतिनिधिगण। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज स्वच्छता प्रेरणा समारोह में आपके सामने प्रदेश से पधारे हुए स्वच्छता वीर और वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए प्रदेश के 413 निकायों से सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सफाई कर्मी, हमारे सफाई वीर, जिन्होंने मध्य प्रदेश को
स्वच्छता में गौरव का क्षण दिलाया, वे सब आज हमसे जुड़े हैं और इस सुखद पल के सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं विभाग की ओर से सभी अतिथियों का, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज जो पुरस्कृत हो रहे निकाय, जो विश्व के सबसे बड़े सर्वेक्षण के माध्यम से भारत सरकार ने चयन किए हैं, उनको भी अग्रिम बधाई अपनी ओर से देता हूं। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि इसके साथ साथ हम मेट्रो परियोजना के अगले चरण में कदम रखने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक यातायात और पर्यावरण की दृष्टि से सहयोगी कदम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम युवाओं के लिए नियुक्ति पत्रों का वितरण, जो उनके जीवन को बदलेगा और राज्य की शासकीय सेवा में शामिल करने का सुखद अवसर लेकर आया है, उसका भी 10,000 नियुक्ति पत्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया है। इस बहुत ही धीर, गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं हृदय से एक बार पुनः विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा स्वच्छता की ये जो अलख जगाई जा रही है, वो हमें 2024 के सर्वेक्षण में दूरी गति से काम करने का अवसर देगी, हमें प्रेरणा देगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे साथ जो निकाय के 413 लोग आज वीडियो से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश में आपकी बात सुनी जा रही है, आपको देखा जा रहा है, वे सब स्वच्छता के नए संकल्प के साथ मध्य प्रदेश का नाम और रोशन करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः सभी अतिथियों का, सभी प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय जी, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए और आपने कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराया। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे स्वच्छता पर नागरिकों के अनुभवों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करें। पुस्तिका का नाम है स्वच्छ हम, जिसमें नागरिकों की सोच, नागरिकों के अनुभव को साझा किया गया है। अनूठी पुस्तक बनाई गई है सोच हम, जिसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में विभागीय मंत्री जी भी पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। सम्मानीय मंत्रीगण, सोच हम पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं, जिसमें अनूठे अनुभव नागरिकों की सोच के बारे में प्रस्तुत किया गया है। स्वच्छता पर नागरिकों के क्या कुछ अनुभव हैं, इन सभी बातों को इस पुस्तिका के माध्यम से साझा किया गया है। आइए आपके तालियों के बीच इस पुस्तिका का हम स्वागत करें। अनूठी पुस्तिका बनाई गई है ये। साथ ही एक और पुस्तिका नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 24 का भी विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप ये दूसरी पुस्तिका नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करें। साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल मल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करते हुए आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और अब पुनः आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रोशर का विमोचन करें। मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अनूठी सौगात मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है। तेजी से बढ़ते प्रदेश का तेज परिवहन है मेट्रो, और इसी का ब्रोशर लॉन्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की नई ऊंचाइयों पर हमारा मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहा है और हमारे इस विकास को तेज़ी प्रदान करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सौगात हमें प्राप्त हुई है और इसी का ब्रोशर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, स्वच्छता हमारी सेवा है और स्वच्छता यात्रा संकल्प एवं प्रेरणा हेतु एक फिल्म तैयार की गई है जिसको प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं मध्य प्रदेश हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ, समर्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करता सबसे प्रतिबद्ध और अग्रणी प्रदेश हूं मैं। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी की दिखाई राह पर आगे बढ़कर आज प्रदेश का हर नागरिक स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और करोड़ करोड़ प्रदेशवासियों के सहयोग से मैंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से मिला है। स्वच्छता की मुहिम में मुख्यमंत्री जी की इस प्रेरणादायी साझेदारी से प्रदेशवासियों के समर्पण को पूरा करने के लिए नई ताकत, नई ऊर्जा मिली है और साफ सफाई, कचरा संग्रहण, प्रसंस्करण से लेकर कचरे को कम करने और उसकी रिसाइकलिंग पर सतत जोर दिया जा रहा है और रोजगार के एक सशक्त और टिकाऊ माध्यम बनाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो रहा है। कचरे के प्रबंधन की ऐसी दुर्लभ कटिबद्धता के कारण आज प्रदेश जहां पूरे देश में स्वच्छता की नई मिसाल बना है, वहीं तकनीक और नवाचार को अपनाते हुए अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाने जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। कचरे को कंचन में बदलने और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस महायज्ञ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की 8 करोड़ जनता अपने सार्थक योगदान के लिए संकल्पित है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर 540 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करें इस परियोजना का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना पर आधारित फिल्म की प्रस्तुति होगी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे आग्रह है कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अनूठी सौगात हमें प्राप्त हुई है भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में सुगम यातायात के लिए सस्टेनेबल एवं इको फ्रेंडली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई। भोपाल के चारों कोनों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 6,940 करोड़ की लागत से ऑरेंज और ब्लू लाइन कॉरिडोर बनाना तय किया गया, जिसमें ऑरेंज लाइन करोंद से लेकर एम्स तक तथा ब्लू लाइन भदभदा से लेकर रत्नागिरी तिराहे तक बनाई जा रही है, जिसमें कुल 30 स्टेशन समाहित होंगे। मेट्रो रेल शहरी लोक परिवहन के क्षेत्र में कम भूमि पर अधिक लोगों को सुगम परिवहन देने का साधन है। भोपाल मेट्रो रेल के पूर्ण संचालन से रोजाना लगभग 7 लाख से अधिक यात्रियों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हर नगर में यातायात का सरल, सुगम, सस्ता साधन हो, ये मेट्रो ट्रेन उसी का एक रास्ता है।
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अकेले इंदौर भोपाल के लिए अगर ये पूरी योजना लागू होती है तो 1200 करोड़ रुपया प्रति साल लोगों के ऊपर जो मार पड़ती है, जेब पे खर्चा बढ़ता है, इससे बचाव मिलेगा। अगर प्रतिदिन व्यक्ति का हिसाब लगाएं तो 50,000 घंटे की बचत होगी व्यक्ति के खुद के जीवन में, और पेट्रोल डीजल की बचत अलग से। तो ऐसे में इस सस्ते साधन को बढ़ाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर युद्ध स्तर पर दिन रात काम किया जा रहा है, जिसके 8 मेट्रो स्टेशन, कॉरिडोर और डिपो का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। भोपाल मेट्रो के इस भाग पर शीघ्र ही यात्री सेवा प्रारंभ की जाएगी। मेट्रो परियोजना की इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ऑरेंज लाइन के 6 एलिवेटेड और 2 भूमिगत मेट्रो स्टेशन एवं मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की नींव रख आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इनकी कुल लागत लगभग 1540 करोड़ है। मेट्रो स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को लिफ्ट एवं सीढ़ियों की सुविधा के साथ साथ व्हील चेयर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी और ट्रेनों में सीसीटीवी सर्विलेंस का भी प्रावधान रहेगा। विकसित मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया। आज भोपाल मेट्रो रेल के उस दौर में पहुंच गया है जिसका सपना हर भोपाल वासी ने देखा था। निश्चित ही निकट भविष्य में भोपाल वासियों को मेट्रो रेल परिवहन का लाभ मिलेगा। मेट्रो की सौगात के क्रम में मैं आग्रह करना चाहूंगी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे मेट्रो का मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। एक बहुत ही सुंदर सा मेट्रो का मोमेंटो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। आइए तालियों के माध्यम से हम भी आभार अपना प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। अनूठी सौगात आपने भेंट स्वरूप हम सभी को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब नगरीय निकाय के विकास हेतु 1000 करोड़ का अंतरण नगरीय निकायों में जारी किया जाएगा, जिसमें इंदौर व उज्जैन को विकास कार्यों हेतु 210 करोड़ की राशि का अंतरण, साथ ही 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 414 नगरीय निकायों को 310 करोड़ 20 लाख की अनुदान राशि, साथ ही में 419 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक द्वारा नगरीय निकाय के विकास कार्य हेतु 1000 करोड़ की राशि का अंतरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धीरे आवाज। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि उनके स्वच्छ भारत के कार्यक्रम को सफल करने वाली टीम यहाँ बैठी हुई है, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के अंदर सफाई स्वच्छता में द्वितीय नंबर पर आया है और इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम में आया और भोपाल सेकंड आया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय कंसाना जी, हमारे लखन भाई,
विश्वास सारंग जी, हमारी प्रतिभा जी, नरेश पटेल जी, हमारी यहाँ की लोकल विधायिका कृष्णा गौड़ जी, सभी मेयर यहाँ पर उपस्थित थे, उन सब के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी मेयर हैं जिन्होंने स्वच्छता में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, इनका भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहां उपस्थित मध्य प्रदेश से आए वे सब जवाबदार कार्यकर्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया है, जरा तालियां बजाकर उन सब के लिए भी अभिनंदन कर दीजिए। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम को जब उन्होंने घोषित किया तो हमारे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कहने लगे सफाई कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या, ये तो नगर निगम और नगर पालिका करती है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सफाई होना चाहिए, कैसे देश स्वच्छ रह सकता है, कैसे देश की ट्रेन स्वच्छ रह सकती है, कैसे गांव-गांव तक स्वच्छ रह सकते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज भारत स्वच्छता के अंदर सारी दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है। उसका श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पहली बार 2000 में अमेरिका गया था। जब मैं अमेरिका गया और अमेरिका की साफ सफाई देखी, वहां के एयरपोर्ट देखे, तो मैं सोचता था कि भारत में ऐसे एयरपोर्ट कहां बनेंगे, ऐसी स्वच्छता कब आएगी। अपने असंभव नहीं है, पर जो असंभव है वही संभव करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे गर्व है कि उनके निर्देश पर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने भी लगातार स्वच्छता में अपना रिकॉर्ड कायम किया है। उसका श्रेय जाता है तो आप सब लोगों को जाता है जो यहां मध्य प्रदेश से सब लोग आए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज मुख्यमंत्री जी ने सफाई मित्रों का, बहनों का स्वागत किया, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि जब इधर से कोई ताली नहीं बजी। अरे अब याद आया आपको, अरे ये सफाई कर्मी नहीं हो तो क्या हमारा मोहल्ला साफ रह सकता है? क्या रह सकता है क्या? उस समय ताली नहीं बजाई तो अब उन सफाई कर्मियों के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। एक समय था, डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब लोग प्रवास करते थे मध्य प्रदेश में। जब गांव में जैसे ही हम प्रवेश करते थे तो महिलाएं गांव के किनारे पर बैठी रहती थी, जैसे ही हमारी गाड़ी जाती थी वो खड़ी हो जाती थी। सोच करने जाती थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने भी ऐसा एक भी गांव नहीं है जब महिलाएं बाहर शौच करने जाती हो। इसका श्रेय जाता है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है।
मित्रों, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं पार्षद रहा, विधायक रहा, मेयर रहा, मंत्री रहा, पर यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया जनप्रतिनिधि के रूप में आपको कौन सा पद अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा कि पार्षद। क्योंकि पार्षद में मोहल्ले की सफाई करने से, उनको समय पर पानी देने से, मैं एक बात और बता दूं आपको कि लोगों को ज्यादा काम किससे पड़ता है? सांसद से कोई काम नहीं पड़ता, विधायक से बहुत कम काम पड़ता है। पर यदि घर से निकले कोई व्यक्ति और स्कूटर से जा रहा है और गड्ढा था, गड्ढे को बचाने के लिए कहीं किसी को कट लग गया, तो सुबह ही सुबह झगड़ा हो जाता है, तो गाली किसको देता है? पार्षद को। विधायक को नहीं देता, सांसद को नहीं देता है, पार्षद को देता है या मेयर को देता है। यदि वो और थोड़ा आगे चला, यहां तक कि रात को जब सोने आता है और सोता है और मच्छर काट ले अगर, और उसकी नींद खुल जाए, तो गाली देता है पार्षद को या महापौर को, विधायक और सांसद को नहीं देता है। और इसलिए सबसे जवाबदार यदि आम नागरिक के लिए कोई है तो नगर निकाय का जनप्रतिनिधि। और इसलिए हम सबको अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन करके जनता की सेवा करना चाहिए। मैं आप सब यहां पर आए, आप सबको पुरस्कार मिलने वाला है। यह पुरस्कार इसलिए मिल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छा काम करिए, सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभागीय मंत्री जी की श्री कैलाश विजयवर्गीय जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए, जिनकी सकारात्मक सोच से मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर आगे अग्रसर है और निरंतर अग्रणी राज्य के रूप में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। आज का ये कार्यक्रम कई कारणों से ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है, आमतौर पे कोई कार्यक्रम होगा तो कोई लोकार्पण हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा, एक आध दो चार के सम्मान हो जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में परमात्मा की दया से हमारे आधुनिक समय के अत्याधुनिक साधनों की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति भी हो रही, और साथ ही साथ कई सारे लोगों को जीवन का आज के बाद एक नया उनका सवेरा आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का, हमारे मंच पर मौजूद मंत्रीगणों का। एक तरह से हमारा अपना ये लघु कुंभ जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जिनने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन है, आपका भी इस अवसर पर स्वागत है। राजस्व के बहुत सक्रिय मंत्री माननीय करण सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का। हमारे रघुनाथ कंसाना जी, जोरदार रघुराज जी कंसाना, जोरदार अभिनंदन करें कृषि मंत्री का। इस अवसर पर हमारे पशुपालन मंत्री लाखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन लाखन जी का। हमारे एक और मंत्री नरेंद्र जी, जोरदार नरेंद्र पटेल जी का अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे अपने माननीय विधायक, अरे हाँ हमारी बहन जी रह गई, प्रतिभा बागरी जी का जोरदार अभिनंदन। प्रतिभा जी बहुत सक्रिय और जुझारू और युवा मंत्री हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी। अच्छा कृष्णा भाभी उधर रह गए, ये थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया एक क्रम में। यहाँ की हमारी अपनी लाखों में जीतने वाली, जब विधानसभा आए तो लाखों से जीतती है कृष्णा गौड़ जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। हमारी अपनी और महापौर सहित सारे महापौर, सबका अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ बजाएं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं आज ये लाइन से देख रहा था कि अपने इस मंच के ऊपर जो सौगात मिलेगी, उन सौगातों का क्रम अगर अपन देखें तो जो हमारी अपनी विभिन्न प्रकार की राशियों का अंतरण
नगरीय निकाय के माध्यम से होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम लगभग राजस्व विभाग के 4256 राजस्व विभाग से पटवारी पहली बार बन रहा। हाथ खड़े करे कौन कौन पटवारी है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें जो पटवारी आए हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। आज के बाद आपके हाथ में ये बड़ा काम दिया है। हम जानते कि आपका संघर्ष बड़ा था और आपका मुकाबला भी तगड़ा था। कई सारे कारणों के बाद भी आपने मजबूती से अपनी एग्जाम दिए। सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र देकर के एक नया विकास का रास्ता खोलने का प्रयास किया है कि हां, हमारे अपने भाई बहन अगर परीक्षा दी है, लेकिन केवल जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर बना के रखना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी किसी धमकी से यह सरकार डरने वाली नहीं है। सरकार होती काहे के लिए? गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हां, हमारी सरकार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कारगर कार्रवाई करने वाली सरकार है, जो लगातार इस बात की चिंता करती है। किसी ऐसे बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, ये तो बड़ी बात है। छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे ड्राइवरी करने वाला एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी लोगों के हिसाब से हो सकते वो बड़े होंगे, लेकिन ड्राइवर भी हमारे यहां किसी के मदद का मोहताज नहीं। वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है, इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना यह हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते, लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार है। मैं इस बात को गौर करता हूं। आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो माइलस्टोन है, जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर से आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? स्वच्छता से तो जीवन है। उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारा जीवन में क्या होगा? हमने नगरों का क्या हाल बना रखा था पहले, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, आज पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश तो और उससे आगे गया है। पूरे देश में महानगर पालिका में सबसे नंबर 1 का तमगा किसी राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। यह हम सबका सौभाग्य है। इंदौर ने वो मुकाम पाया है और मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ प्रदेश के नाते से पहचाना जाता है। मैं आज के अवसर पर और भी अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग प्रकार की नियुक्तियां हैं। किसान कल्याण, करण सिंह जी आपका विभाग की भी नियुक्तियां हैं। लगभग 1253, कंसाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1263 कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते किसको रोजगार मिला? ये अपने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हाँ, हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहां भी आए और प्रदेश में भी जुड़े। 635 जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंधु मिले, हमसे मिले हैं। आयुष विभाग के 106 आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहां? जरा कौन है ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज इस सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, समाज
सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, उद्यानिक, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार, अपने स्थान पे खड़े होकर के सबके साथ अपनी सहानुभूति दे। जोरदार तालियां बजाएं अपने स्थान पे खड़े होकर के कि आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के इस समय में किसी को रोजगार मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी मन की भावना है। हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इससे सौभाग्य की बात क्या होगी। और इतना ही नहीं, यहां एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल। ये बड़ा सपना होता था दूसरों का, आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है। और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहां? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिलकर के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी। अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर लो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो और 500 साल का संघर्ष था अयोध्या का, 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारियों के, आजादी के दीवानों के कई कारणों के बाद देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद स्वाभिमान के प्रतीक हमारे आराध्य राम की थी। लेकिन कांग्रेस ने कदम कदम पर रोड़े अटकाए, सबूत पूछे, कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन सा जन्म स्थान है, और तो और
जो आंदोलन करने गए उनके ऊपर जिनने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने उनकी पीठ थपथपाई, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के जोरदार अभिनंदन करो। हिंदू मुस्लिम एकता का यह उदाहरण हुआ है 2 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुस्लिम पक्ष के किसी हिंदू पक्ष से कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबने मिलकर भगवान राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया। अरे और तो और जो 70 साल तक इकबाल भाई सामने विरोध में रहे, वो भी उस भूमि पूजन में सम्मिलित थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जब भगवान राम का मंदिर बन करके गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया, मैं बधाई देना चाहूंगा मंत्रिपरिषद को। हम कल ही भगवान राम के दर्शन करके आए। मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। इधर की आवाज दोनों में से किसकी जोर से आती देखता हूं। जय जय श्री राम। एक बार और जय जय श्री राम। हम तो ये नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं और ये राम के साथ ही शरीर छोड़ करके आनंद मनाते हैं। लेकिन भगवान राम के गर्भगृह का मामला भी दुर्भाग्य के साथ न्योता दिया गया। भैया तुमने पहले अड़ंगे लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला। भगवान सबका भला करे। भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश में आप भी आमंत्रित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनको बुलाया वो आए तो आए, अगर नहीं आना तो मत आओ, चुप रहो। लेकिन फिर भी इतने बड़े समाज का अपमान करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रण ठुकराया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। आपने भगवान राम के मंदिर लोकार्पण का निमंत्रण ठुकराया है। ये लोकतंत्र है भैया। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इस अपमान का बदला लेगी। हमारे मन में वो पीड़ा है। दल की बात नहीं करते, लेकिन सनातन संस्कृति की बात तो हम करेंगे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से आवाज आएगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भगृह में मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह पे तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरीय निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 मध्य प्रदेश बने। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जापूर्ण मार्गदर्शन के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कर्मचारी चयन मंडल में चयनित अभ्यर्थियों को वे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें 8,837 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और आज इस मंच के माध्यम से 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती गायत्री सूरमा को, जो कि ANM के पद पर
जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आप सभी को बता दें, श्रीमती गायत्री सुरमा, इन्होंने कोविड के समय सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की है पूरे भोपाल में, और अब ये ANM का पद ग्रहण करेंगी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में। बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री चित्रा सिंह, और आप फार्मासिस्ट के पद पर आपको नियुक्ति हुई है, और इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री निहारिका भोसले, रेडियोग्राफर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति। श्री दीपक चौहान को मंच पर आमंत्रित करते हैं, लैब टेक्नीशियन के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती पुष्पा अटल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और श्रीमती पुष्पा का भी चयन ANM के पद पे हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। राजस्व विभाग में मंच पर आमंत्रित करते हैं सुश्री शन्या गौर को, आप पटवारी के पद पर चयनित हुई हैं। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। राजस्व विभाग में ही श्री हितेश डुडवे, आपको भी पटवारी पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री सुमित कुमार द्विवेदी, पटवारी। राजस्व विभाग में ही श्री निकिता मौर्य हमारे साथ मंच पर। श्री सुमित कुमार द्विवेदी, आपको पटवारी पद आप ग्रहण करेंगे राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में ही सुश्री निकिता मौर्य, आप भी पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें सुश्री निकिता मौर्य। इसके बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में सुश्री चित्ररेखा वाहने, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी प्रिया सिंह को, और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहना चाहिए, यह अनूठे पल हैं। कुमारी सोनल को अटनारे को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगे किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में। पशुपालन एवं डेयरी में श्री दिव्यांश राजपूत, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगे। कुमारी ममता सोलंकी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सुश्री शिवांगी सरेआम, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। सुश्री आरुषि बजाज, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अभ्यर्थियों को उनके शुभ कर कमलों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में कुमारी नूतन खरे, राजस्व निरीक्षण का पद ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगी, और जैसा कि हमको ज्ञात है कि ये महत्वपूर्ण पल हैं, अब शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्र वितरण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 8,837 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण एवं सिटी ब्यूटी कंपटीशन हेतु पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे पुरस्कार वितरण करें। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार में इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर रहा है, और इसी के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी महापौर महोदय श्री पीयूष मित्र भार्गव जी और उनकी टीम से कि वे पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। जोरदार तालियां हो जाएं इंदौर के लिए। निरंतर 7वीं बार स्वच्छतम शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है इंदौर, और आज इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। इंदौर राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छतम
शहर। तालियां बजती रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस महायज्ञ में, ये आहुति बहुत महत्वपूर्ण है और इंदौर को पुरस्कृत किया जा रहा है। पूरी टीम हमारे साथ मंच पर है, माननीय महापौर जी के साथ। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के क्रम में भोपाल राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है और इसी पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ महापौर श्रीमती मालती राय जी और उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल जो कि राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है। जोरदार तालियों से पूरी भोपाल टीम का हम स्वागत करें। आप सभी की तालियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो आप सभी से आग्रह है तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे साथ भोपाल की महापौर के साथ साथ पूरी टीम है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत नौरोजाबाद स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर रहा है। अध्यक्ष महोदय श्री कुशल सिंह जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, साथ ही उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। नौरोजाबाद की पूरी टीम को अध्यक्ष महोदय श्री कुशल सिंह के साथ उनको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच नौरोजाबाद की पूरी टीम का हम स्वागत करेंगे। भोपाल की पूरी टीम पुरस्कार प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब हमारे बीच नौरोजाबाद जो कि स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर है, अध्यक्ष श्री कुशल सिंह जी की पूरी टीम के साथ वे मंच पर हमारे साथ हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ कर कमलों द्वारा। साथ ही साथ विभागीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी भी पुरस्कार दे रहे हैं। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं अमरकंटक जो कि स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 2 शहर रहा है। सीएमओ श्री चैन सिंह परस्ते और उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। अमरकंटक की टीम सीएमओ जी के साथ मंच पर आमंत्रित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अवार्ड ग्रहण करेंगे। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बुधनी को इसके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। 15,000 से 25,000 की जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छता में जोनल स्तर में बेस्ट जोन में नंबर 1 शहर रहा है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह, अध्यक्ष सुश्री सुनीता मालवीय जी और उनकी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ मंच पर बुधनी की टीम है, कलेक्टर महोदय जी श्री प्रवीण सिंह जी, अध्यक्ष सुश्री सुनीता मालवीय जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निकाय को अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उज्जैन की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। 1 से 10 लाख की संख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर नंबर 1 शहर रहा है उज्जैन। महापौर महोदय जी श्री मुकेश टटवाल जी और उनकी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। बुधनी की टीम को ढेरों शुभकामनाएं। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उज्जैन को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। निवेदन करेंगे महापौर महोदय जी मुकेश टटवाल जी और उनकी टीम से कि वे मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अवार्ड ग्रहण करें। ढेरों शुभकामनाएं पूरे उज्जैन की टीम को। और इसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले खुरई की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर नंबर 1 शहर रहा है खुरई। अध्यक्ष महोदय जी सुश्री नानी बाई अहिरवार को मंच पर आमंत्रित करते हैं पूरी टीम के साथ। हमारे साथ मंच पर उज्जैन की टीम है। जोरदार तालियां हो जाएं उज्जैन की टीम के लिए। नंबर 1 शहर रहा है उज्जैन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। महापौर महोदय मुकेश टटवाल जी और उनकी टीम पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा।
और इसी क्रम में हम खुरई से आमंत्रित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय सुश्री नानीबाई अहिरवार को और उनकी टीम को 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर नंबर 1 शहर रहा है खुरई। खुरई की टीम हमारे साथ मंच पर है, पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सम्मानीय मंत्रीगण के शुभ कर कमलों से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम आमंत्रित करते हैं सौसर को 25,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर नंबर 1 शहर रहा है सौसर। जिला कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा जी और उनकी टीम हमारे साथ मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में मुंगावली को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। मुंगावली जहां 25,000 से 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अध्यक्ष नीतू नरेश ग्वाल और उनकी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मुंगावली से हमारे साथ अध्यक्ष नीतू नरेश ग्वाल और उनकी टीम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के क्रम में आगे बढ़ते हुए बदनावर जो कि 15,000 से 25,000 की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस शहर ने अध्यक्ष श्रीमती मीना शेखर यादव जी और उनकी टीम मंच पर आमंत्रित हैं। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं पुलाय कला के अध्यक्ष महोदय श्री पवन राजकुमार को। और आपको बता दें पुलाय कला जो कि 15,000 से कम की जनसंख्या वाले शहरों में से प्रदेश स्तर पर नंबर 1 शहर रहा है। ढेरों शुभकामनाएं बदनावर की टीम को और आमंत्रित करते हैं पुलाय कला की टीम को। अध्यक्ष महोदय श्री पवन राजकुमार जी और उनकी टीम हमारे साथ मंच पर हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निकाय अठाना, जिसे 15,000 से कम की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और अठाना के अध्यक्ष महोदय सुश्री रिंका जैन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारें अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। स्वच्छता में सबसे गतिमान शहर की श्रेणी में हम आमंत्रित करेंगे विदिशा के अध्यक्ष सुश्री प्रीति राकेश शर्मा और उनकी टीम को। विदिशा जहां 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर स्वच्छता में तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर है विदिशा। हमारे साथ मंच पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की अठाना की टीम है जिन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। और अब स्वच्छता में सबसे गतिमान शहर विदिशा को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। अध्यक्ष सुश्री प्रीति राकेश शर्मा जी और उनकी टीम मंच पर आमंत्रित है। बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी विदिशा को स्वच्छता में सबसे गतिमान शहर के लिए आपको पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में शाहजहाँपुर से सीएमओ डॉक्टर मधु सक्सेना और उनकी टीम को हम आमंत्रित करेंगे। शाहजहाँपुर जो कि 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर स्वच्छता में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर है। और आप सभी को, पूरे शाहजहाँपुर को ढेरों शुभकामनाएं। सीएमओ डॉक्टर मधु सक्सेना जी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी क्रम में शुजालपुर से अध्यक्ष सुश्री बबीता परमार को अठाना की टीम हमारे साथ मंच पर है जिन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले निकाय की श्रेणी में अठाना की टीम। अठाना की टीम के बाद हम विदिशा की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष सुश्री प्रीति राकेश शर्मा और उनकी टीम। स्वच्छता में सबसे गतिमान शहर के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है और आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। शाहजहाँपुर हमारे साथ मंच पर है सीएमओ डॉक्टर मधु सक्सेना जी। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में से प्रदेश स्तर पर स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर है शाहजहाँपुर।
शाजापुर की पूरी टीम हमारे साथ मंच पर है। सीएमओ डॉक्टर मधु सक्सेना जी और उनकी टीम। शुजालपुर को इसी श्रेणी में हम आमंत्रित करते हैं। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता द्वितीय शहर रहे अध्यक्ष सुश्री बबीता परमार और उनकी टीम मंच पर आमंत्रित हैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अच्छा संचालन कर रही हो तुम। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमें कार्यक्रम में जाना है। जिन लोगों के पुरस्कार बचे हैं उनको ससम्मान उनके पास तक पहुंचा दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में जाना, हमें भी जाना है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी सबको ससम्मान पुरस्कार उनके पास तक पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद। नाम तो पढ़ दीजिए किस किस को मिलना है। कि माननीय मंत्री जी ने हमें सूचित किया कि समय की कमी के कारण आप सभी को ससम्मान पुरस्कृत किया जाएगा और इसी क्रम में पसान को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आरोन, आलोट, सीता महू को भी इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे तेज स्वच्छता स्कोर में वृद्धि करने वाले शहरों में से नरवर, कारी पुरस्कृत किया जाएगा। विगत 4 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों में से धार, रहू, सनावद, राजगढ़, गौतमपुर है। एक काम करो, नगर निगम के इसमें जितने ना उनके करवा। एक खंडवा है, एक भोपाल है, एक रतलाम है। रतलाम, खंडवा और भोपाल इनके पहले कर। रतलाम भोपाल का बोल दीजिए, मेयर आएंगे। रतलाम की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। रतलाम की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और खंडवा की टीम को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। खंडवा से जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे निवेदन है मंच पर पधारें। और भोपाल जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, भोपाल की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल जो कि अपनी स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए जाना जाता है। मैं माननीय महापौर महोदया जी से निवेदन करती हूं कि वे आमंत्रित हैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। भोपाल का जो वाटर वाला 10 मिनट लगेगा, उसके लिए आप रोकिए मैडम सर। सबसे सुंदर वाटर फ्रंट के लिए भोपाल को पुरस्कृत किया जाता है। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता के अंतर्गत सबसे सुंदर वाटर फ्रंट के लिए भोपाल को पुरस्कृत किया जाएगा। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता में भोपाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सबसे सुंदर वाटर फ्रंट में। साथ ही साथ उज्जैन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सबसे सुंदर वार्ड में। द्वितीय स्थान प्राप्त भी हुआ है उज्जैन को सबसे सुंदर ग्रीन स्पेस में। मैम पसान का पुरस्कार मंगवाइए मैम। सर बोल दिया, मैं पुरस्कार नहीं लाऊंगी ना, वो तो नीचे से आएगा, मैं तो मन संभाल रही हूँ। तो जो ले आ रहे हैं उनको बोलिए। आप बोलिए, उधर नीचे बोलिए। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान भी सबसे सुंदर हेरिटेज साइट के लिए उज्जैन को ही जाता है। देवास को प्रथम स्थान सबसे सुंदर ग्रीन स्पेस के लिए प्राप्त हुआ है। भोपाल को प्रथम स्थान सबसे सुंदर वाटर फ्रंट के लिए। जबलपुर को द्वितीय स्थान सबसे सुंदर वार्ड के लिए। द्वितीय स्थान सबसे सुंदर वाटर फ्रंट के लिए जबलपुर को प्राप्त हुआ है। साथ ही जबलपुर को तृतीय स्थान भी प्राप्त हुआ है सबसे सुंदर हेरिटेज साइट के लिए। बीना इटावा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है सबसे सुंदर कमर्शियल प्लेस के लिए। और रतलाम को तृतीय स्थान सबसे सुंदर वार्ड के लिए प्राप्त हुआ है। छिंदवाड़ा को तृतीय स्थान सबसे सुंदर वाटर फ्रंट के लिए प्राप्त हुआ है। वहीं सागर को तृतीय स्थान सबसे सुंदर कमर्शियल प्लेस के लिए प्राप्त हुआ है। रतलाम की टीम मंच पर आ जाए
एक अनाउंसमेंट कर दीजिए मैडम कि राज्य मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास और पुरस्कार देंगी जो